25-25 हजार रुपए पॉलिथीन के ऊपर लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? ये पनाड़ के नगर पंचायत के लोग। उत्पीड़न हुआ है बहुत ज्यादा। ये कह रहे थे कि क्या कहते हैं कि अगर चालान नहीं भरोगे तो 1-0 और बढ़ा देंगे और कल तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है और नगर पंचायत भी इसमें संलिप्त है पूरी तरह से। हम आत्महत्या कर लेंगे पूरी तरह से और इस आत्महत्या के लिए ईओ पिनाट, चेयरमैन नगर पंचायत जिम्मेदार होंगे। 25,000 अगर कैश ना दे तो 2.5 लाख का चालान बताते हैं। सुबह से शाम तक 500 रुपए बिक्री करता आदमी और 25,000 रुपए चालान कैसे दे सकता है? तो दुकान पे पैसा नहीं था तो कहाँ से दोगे? वो जबरदस्ती कर रहे थे, दो जल्दी दो, नहीं दोगे तो ऊपर से पुलिस बुलाई जाएगी, पुलिस बुलाएगी, ऊपर कार्रवाई की जाएगी तुम्हारे ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हम लोग खड़े हुए हैं पिनाट मार्केट में और आप पिनाट मार्केट का हाल देख रहे हैं। इस समय हो रहा है 9:30 और 9:30 बजे तक पूरा मार्केट खुल जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ हर एक दुकान का ताला लगा हुआ है और यहाँ पर जो दुकान के शॉप वाले हैं, जो मालिक हैं, वो यहाँ पर भीड़ लगाकर बैठे हैं पूरी मार्केट बंद करके। तो क्या कुछ मामला है, आइए हम आपको बात करके उनसे बता देते हैं क्या कुछ मामला है, आखिर क्यों पिनाट मार्केट आज बंद किया जा रहा है। सर क्या कुछ मामला है आज? जो इसकी दुकान पे वसूली कर रहे हैं 25-25 हजार रुपए पॉलिथीन के ऊपर लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? ये पनाड़ के नगर पंचायत के लोग। बोल लो चल कौन से लेके गए हैं? किस किस का चालान हुआ है यहाँ पर? जो क्या नाम है आपका? क्या मामला है जो आज पिनाट मार्केट बंद किया गया है? कल नगर पंचायत के कुछ लोगों ने 25,000 रुपए का चालान काटा है। कितने दुकान वालों के चालान हुए हैं? 3 लोगों के कल चालान हुए हैं। किसके तहत हुए हैं? पन्नी के विरुद्ध में। कितनी पॉलिथीन के लिए 25-25 हजार रुपए के उत्पीड़न हुआ है बहुत ज्यादा। ये कह रहे थे कि क्या कहते हैं कि अगर चालान नहीं भरोगे तो 1-0 और बढ़ा देंगे और कल तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कल ईओ द्वारा पिनाट नगर पंचायत ईओ द्वारा जो कल चालान किए गए हैं, बताया जा रहा है कि 3 दुकानदारों के चालान किए गए हैं पॉलिथीन को लेकर के और 25-25 हजार रुपए के चालान किए गए हैं, जिसको लेकर के पूरी पिनाट मार्केट आज दुकानदारों द्वारा बंद की गई है। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनके चालान हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम गौरव गुप्ता है। आखिर क्यों आज पिनाट मार्केट बंद करने की नौबत आई है? पिनाट मार्केट इसलिए बंद की गई है, नगर पंचायत और ईओ द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। मात्र व्यक्ति को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है और ईओ साहब द्वारा धमकी दी जाती है, मैं किसी भी व्यापारी को व्यापार नहीं करने दूंगा, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है और नगर पंचायत भी इसमें संलिप्त है पूरी तरह से। नगर पंचायत द्वारा 3 महीने से पूरी तरह से विशेष रूप से मातृ समाज को उत्पीड़न किया जा रहा है, व्यापारी वर्ग को उत्पीड़न किया जा रहा है। जिस व्यक्ति की दुकान में 25,000 का सामान नहीं है, उस व्यक्ति को आंसुओं के खून के आंसू रुला के ईओ साहब धमकी देते हैं कि मैं 2.5 लाख का जुर्माना कर दूंगा, दुकान सील कर दूंगा। ईओ साहब अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईओ साहब अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं पूरी तरह से और इसमें नगर पंचायत के सारे कर्मचारी और चेयरमैन साहब भी इन्वॉल्व है। अच्छा, कल कितने आत्महत्या कर लेंगे अगर हमारी बात का सुनवाई नहीं हुई थी। हम आत्महत्या कर लेंगे पूरी तरह से और इस आत्महत्या के लिए ईओ पिनाट, चेयरमैन नगर पंचायत जिम्मेदार होंगे। वो पूरी तरह लूटपाट करते हैं दुकानों में और अवैध रूप से दुकानों में घुसते हैं, पूरी तरह लूटपाट करते हैं। हम ये धमकी देते हैं, आत्महत्या कर लेंगे हम पूरी तरह से। इसके लिए नगर पंचायत पिनाट और ईओ पिनाट जिम्मेदार है। तो इसमें जो भी संलिप्त है उनके कुछ कारण में इसके निमित्त कर रहे हैं। पूरी तरह ईओ पिनाट जिम्मेदार है, पूरी तरह जिम्मेदार है। हम आत्महत्या के व्यापारी वर्ग को प्लान करने के लिए नगर पंचायत पिनाट को और ईओ द्वारा नगर मातृ वर्ग को प्लान के लिए मजबूर किया जा रहा है पूरी तरह से। अच्छा, कल कितनी दुकानों का चालान हुआ है? कल 3 दुकानों का चालान हुआ है। पिछली बार में तीनों गुप्ता लोगों की है, पिछली बार में 2-3 चालान हुए थे। कुल मिला के मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन व्यापारी वर्ग को उत्पीड़न किया जा रहा है, किसी भी तरह के व्यापारी वर्ग को मजबूर किया जा रहा है पूरी तरह से। कितने समय से पॉलिथीन के जो चालान हो रहे हैं, कितने समय से हो रहे हैं? पहले और भी चालान हुए? चालान पहले भी होते थे, ईओ पहले भी आए थे, लेकिन सबका एक क्राइटेरिया था 1000-2000 झेल भी सकते हैं उनको। लेकिन ईओ साहब नगर पंचायत का पूरा टर्नओवर व्यापारियों से ही निकालना चाहते हैं। पूरा घालमेल चल रहा है टोन एरिया में, उसकी भरपाई सिर्फ व्यापारियों से करना चाहते हैं 25-25 हजार के रूप में। अच्छा, जैसे 25-25 हजार रुपए के चालान हुए हैं तो 25 हजार की पॉलिथीन थी आपके शॉप में? पॉलीथीन वो सब जो भी होती है उन्हें बहाना चाहिए, अतिक्रमण का बहाना, पॉलीथीन का बहाना। दुकान उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, पूरी तरह धमकी देते हैं। कर्मचारी द्वारा शराब के लिए पॉलिथीन मांगी जाती है, लेकिन न देने पर सुबह वो चेकिंग चालू कर देते हैं। इससे आगे अगर
जैसे पॉलीथिन उन्होंने कुछ और भी कहा गया हो जो कि बगैर पॉलीथिन आगे से बंद नहीं हुई तो हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं, पर कार्रवाई एक साजिश के तहत ना हो। ईओ साहब बाइक पर बैठ के आते हैं और व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं। कार्रवाई एक नियम से होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। कोई सरकार के नाम में कोई चीज बंद है तो उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत टारगेट नहीं, व्यापारी को उत्पीड़न नहीं सहेंगे। हम इसके लिए किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी तो निकल के आती है कि कल गुरुवार था, कल तो मार्केट बंद थी। गुरुवार था, कल मार्केट बंद थी, ये बात सही है, लेकिन ईओ साहब द्वारा कोई भी अभी तक अनाउंस किया गया केवल, लेकिन चालान कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में कर सकते हैं। इसका ये तो नहीं ईओ साहब धमकी देंगे, किसी भी स्तर से चालान कर सकते हैं। मार्केट बनती है, मात्र खुली थी, चालान करती, उसके लिए हम सब पक्षधर हैं, और लेकिन एक लिमिट से चालान कर सकते हैं। बाबा पूरी बात बताइए, गुस्सा हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। क्या मामला है जो आज पिनाट मार्केट बंद की गई है? सप्ताही बाजार बंद था, वो आए थे हमारी दुकान में, पॉलिसी मिल गई, उन्होंने 25,000 रुपए का चालान काट के, रसीद काट के देके 25,000 रुपए की। और क्या है? कितनी दुकानों को चालान हुए? 2-3 दुकानों की बता रहे हैं लोग। आपका कितने का हुआ है? मेरा 25,000 रुपए का हुआ है बस। 25,000 की पॉलिथीन आपकी दुकान पे थी? नहीं, मेरी दुकान पे नहीं थी। 4 किलो पॉलिथीन थी मेरी दुकान में बस। 4 किलो पॉलिथीन का 25,000 रुपए जुर्माना। हाँ। अच्छा, जो पॉलिथीन थी आपकी दुकान में, पॉलिथीन में जब्त हुई है? पॉलिथीन उन्होंने जब्त की है उन्होंने। सप्ताह की बाजार बंद था, हमें मालूम नहीं थी, तो वो आगे लोग वैसे ही हम सामान निकाले आया था अपने घर का, और जब तक भी आ गए तो सामान को बंद कर दिया सप्ताह की बनवा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? ऐसा है कि रुपए ना देने पर जीरो बनाने की मांग करते हैं, जबरदस्ती रुपए लेके जाते हैं। 25,000 अगर कैश ना दे तो 2.5 लाख का चालान बताते हैं, ठीक है। और अगर चालान कट रहा है तो पन्नी जब्त करे ना, चालान का क्या मतलब है? अच्छा, 25,000 रुपए का जो चालान हुए वो उसी समय लेके गए क्या? कैश लेके गए हैं, इनसे कल कैश लेके रुपया कैश लेके गए तुमसे 25,000 कैश रुपए लेके गए हैं। ना देने पर 1 जीरो बढ़ाने की मांग करते हैं कि 2.5 लाख रुपए की फिर चालान कटेगा आपको। अच्छा, अगर आप 25,000 रुपए का जुर्माना उसी समय नहीं भरते हैं तो 2.5 लाख जीरो बढ़ गया, उनका दिमाग खराब हो जाता है। अगर उनका दिमाग खराब हो गया तो जीरो बढ़ जाएगा, उनका कहना ही है दुकान सीज हो जाएगी तुम्हारी। 25,000 की एक व्यापारी पन्नी नहीं निकलेगी, ज्यादा 2 या 3,000 की पन्नी निकलेगी व्यापारी वर्ग पे। जी सर, क्या मामला है जो आज पिनाट मार्केट व्यापारियों द्वारा बंद की गई है? प्लांट व्यापारी में परेशानी ये है कि यहाँ पे अभी तक किसी का चालान नहीं कटा 25,000 रुपए का। जो सरकारी रूल है 500 ज्यादा 1,000 रुपए का रूल है, इसके बावजूद उन्होंने 25,000 रुपए चालान काटा है और धमकी दी गई लोगों को, आप 25,000 रुपए नहीं दोगे तो आपकी दुकान सील कर दी जाएगी और 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ा। इसीलिए यहाँ की पिनाट की जनता बहुत परेशान ज्यादा है। इसका समस्या का निदान होना चाहिए, तभी बाजार खोला जाएगा। अच्छा, क्या मान के चल सकते हैं, इस समय देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो सामान मिल रहा है उसके तहत दुकानों पे भी काफी नुकसान हुआ है। इतना व्यापार भी अभी मुनाफा नहीं है, लेकिन फिर भी इतने बड़े चालान सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इससे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है व्यापारी वर्ग को? दिक्कतें हो रही है, इतनी दिक्कतें हो रही है। सुबह से शाम तक 500 रुपए बिक्री करता है आदमी, और 25,000 रुपए चालान कैसे दे सकता है आदमी? क्या होगा, परेशान होगा, कोई फांसी लगाएगा, कोई आग लगाएगा, कुछ ना कुछ करेगा अपनी रस्सी बांधने के लिए, पलायन करेगा यहाँ से। अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा है कि ईओ द्वारा कल जो चालान किए गए हैं उसमें ये भी बताया गया है कि अगर 25,000 रुपए का जुर्माना आपने अभी नहीं भरा तो ये चालान बढ़ा करके आपको 2.5 लाख रुपए का कर दिया जाएगा। ऐसा भी कुछ मामला है? ऐसा कहा गया है। दुकान जो जिनके चालान काटे गए हैं उन लोगों से कहा गया है, अब उनसे बात ले लीजिए, जिनको चालान कटे हैं उनका पैसा दिया, उनसे बात लेके अपना रुझान बताएंगे लोग सब। आप लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो दुकानें बंद किए हुए हैं, तो अगर क्या मांगे हैं आपकी कि कब तक दुकानें नहीं खोली जाएंगी? हमारी मांगे ये हैं, जो भी ये चालान है, चालान की राशि है, राशि वापस की जाए दुकानदारों को जिससे चालान किया है। दुकानदार का उत्पीड़न बंद किया जाए, जो दुकानदार का वो बंद किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि 25,000 रुपए का आप जुर्माना करेंगे। जी सर, क्या मामला है जिसके तहत आज पिनाट मार्केट बंद किया गया है? मेरी दुकान पर कल आए थे वो, और उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारी पॉलिथीन है इसमें, और उन्होंने सारी बिटोर ली और मेरे से 25,000 रुपए ले लिए और मुझे धमकी दी, या तो पैसे जल्दी दे दो और नहीं तुम्हारी दुकान सील कर देंगे और 2.5 लाख का चालान होने का। मैंने उनसे यही कहा था भाई, सबरी सौदा पन्नियों में, बाहर से भी पन्नी में पैकिंग में आ रही है, तो हम किस किस की पन्नी उठाएंगे? आप जाके रोको ना वहाँ। तो ये साहब हमारे अधिकार में नहीं है, तो मैंने केवल ये अधिकार है दुकानों का उत्पीड़न करने के लिए दुकानदारों का, इसलिए मतलब लेके वो धमका के पैसे लेके मेरे से आके।
अच्छा 25,000 रुपए 25,000 रुपया तुरंत। बोलने तो बच्चों को घर भी नहीं आने देंगे पैसे लेने के लिए। एक ग्राहक से लेके मैंने पैसे दिए उनको आगे। कितनी पॉलीथीन पकड़ी गई है आपकी शॉप से? 5 किलो 5 किलो पॉलीथीन 25,000 रुपए 4,000 रुपया चालान। 800 रुपये है कहू की हो जाता है 800 रुपया की हो या कितने की आएगी अच्छा, कितने की होती है? 25 800 रुपया की 800 रुपए की 800 रुपया की पन्नी में 25,000 रुपए तो दुकानदार मरेगा क्या करेगा जाके। और भैया अधिकारी आओ तो ये 16 खरीदते थे पन्नी में, तो ये पन्नी में न ले जाते 16 ये है बदतमीजी बात कर रहे वो तो पन्नी में 16 खरीदते गला लगे आप तो। अच्छा, जो चालान करने आए थे कौन कौन मौजूद थे? कौन कौन से? ये तो मैं नहीं जानता हूँ, कर्मचारी थे आगे टाउन एरिया आगे और एक कोई बाहर का अधिकारी है। तो किस नाम से दुकान है? आपका भी चालान हुआ है? मेरा ही चालान हुआ था। कितने का चालान हुआ है? चालान हुआ था मेरा 25,000 रुपए का। अच्छा, आपने दुकानें बंद कर रखी हैं, क्या मांगे? कब तक दुकानें नहीं खोली जाएंगी? ये ऐसा है जब तक ये चालान की भरपाई नहीं होगी। ये चालान ये कट रहे हैं जो किस चीज पे कट रहा है, क्या है, क्या आधार है इन चीजों का, मतलब किस चीज में सौदा दी जाए, इसका भी तो कोई निकाला होगा ना कि इस चीज में सौदा दो। आप किस चीज में सौदा तोल के दे? ये सौदा तो मांगता है आदमी, और यार ऊपर से फैक्ट्री बंद करो तो अपने आप बंद होगा। कोई ना कोई इसका निवारण तो होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं मामला ये भी निकल के आता है कि जो चालान हो रहे हैं वो सरकार की मनमर्जी से ही हो रहे हैं, सरकारी आदेश है। सरकार आखिर जो पन्नी बना रही है उन कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? यहाँ दुकानदारों को क्यों पीड़ित किया जा रहा है? इसका नियम तो कुछ होना चाहिए कि कितने का चालान करना चाहिए। अब दुकानदार के पास पैसा है ना है, हमने पैसा दिया तो दूसरे दुकान से मंगा के पैसा दिया था, दुकान पे देना ही देना पैसा, तो दुकान पे पैसा नहीं था तो कहाँ से दोगे? तो वो जबरदस्ती कर रहे थे, दो जल्दी दो, नहीं दोगे तो ऊपर से पुलिस बुलाई जाएगी, पुलिस बुलाएगी, ऊपर कार्रवाई की जाएगी तुम्हारे ऊपर। तो कोई माल भी अब जब्त हुआ है आपका? माल थोड़ा सा ले गए थे, वो माल भी ले गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं सुबह से पिनाट मार्केट बंद है, तो हमारे साथ पिनाट चेयरमैन पति आजाद बाबूजी मौजूद हैं। तो अभी मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? पिनाट बाजार खुलेगा या क्या कुछ व्यापारियों पे जो चालान हुए हैं उसमें क्या कुछ होगा? उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? अभी मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे और जो चालान हुए उसके बारे में। अभी जो चालान हो गया है कल मेरे बगैर संज्ञान में हुआ है, मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं थी। आगे भविष्य में ऐसा कोई बड़ा चालान नहीं होगा। व्यापारियों को भी मैं समझाऊंगा कि दुकान में पन्नी न रखें, पन्नी के विकल्प कोई खोज लें, जो भी विकल्प हो सकते हैं उनका प्रयोग करें। शासकीय अभियान है, इसको ना तो मैं रोक सकता हूं ना शासन रोक सकता है। ये है कि जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं, हमें जनता के भी सहयोग करना है, जनता को विश्वास में लेके सारे कार्य करने हैं। जनता के बगैर विश्वास के हम कोई कार्य सफल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा व्यापारी वर्ग से भी ये अनुरोध है कि जैसे गुरुवार को बंदी रखी गई है तो गुरुवार को अपनी बंदी को सफल बनाएं। आप एक दुकान बंद होनी चाहिए। इस बंदी के लिए आप आपस में सहयोग परामर्श कर लें। दिन अगर आपको गुरुवार अच्छा नहीं लगता है चेंज कर लें उसको, ये मेरा कहना। तो सर अभी जो आश्वासन के बाद क्या लगता है दुकानें खुलने के लिए व्यापारी राजी हुए हैं? अभी आश्वासन के बाद आश्वासन दिया गया है, तहसीलदार साहब आए थे तो वो अपना ज्ञापन इन्होंने व्यापारियों ने दिया है, ज्ञापन को लेके गए हैं। ज्ञापन के साथ में आश्वासन देके गए हैं कि जो भी इसमें विधिपूर्वक कार्रवाई होंगी उन्हें हम करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।